करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 96। एग्जाम्पल नंबर 96 यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट करो एंड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइप कर दी। लिखा हुआ है ना, कंपनी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%। ये एक शब्द की वजह से आपका सम पूरा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये ध्यान से रीड किया करो हमेशा। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, ध्यान से इस बात पे ध्यान दिया करो। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो भी क्वेश्चन में दी हुई है, 4 लाख क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू। उसके बाद आपको करंट लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि करंट लायबिलिटी आर 50% ऑफ करंट एसेट एंड करंट एसेट की वैल्यू दी हुई है 12 लाख। एंड आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये लोग कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब सेम फॉर्मूला जो है वो मैं ऊपर से ही कॉपी कर देता हूँ, बार बार टाइप नहीं करना पड़े। ये रही, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, बेसिक सी फॉर्मूला है एंड सम्स भी इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ओके ये फॉर्मूला है एंड अभी इसमें दो इन्फॉर्मेशन, फॉर्मूला आपको पता होगी ना बेटा, तो ही आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू फाइंड करनी है। इसीलिए मैं हमेशा पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। ज़्यादातर सम्स आपने मेरे को देखा होगा कि क्वेश्चन एक तरीके से मैं स्टार्ट करूँ, कोई भी कैलकुलेशन में स्टार्ट करूँ, मैं हमेशा पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। क्योंकि देखो ये चैप्टर ऐसा है, आपको अगर मेन क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पूछा हुआ है एंड एग्जाम में आप बैठे हुए हैं ना, आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला ही नहीं आती है, तो फिर हाथ पैर मारने का फायदा ही नहीं है। तो आप क्या वैल्यू फाइंड करोगे, क्या करोगे, क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला पता होगी तो ही कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आप जो भी कैलकुलेशन करो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पहले हमेशा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखोगे तो एक आपका व्यू पॉइंट आएगा, बनेगा कि क्या करना है आगे, क्योंकि क्वेश्चन तो हर एक अलग है। टोटल 140 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं और हर एक क्वेश्चन इन लोगों ने ट्राई किया है कि अलग बनाए। एंड ऑब्वियसली अगर आपको फॉर्मूलाज पता होंगी तो ही आप उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ को पहचान पाओगे। एक्चुअल में हर एक क्वेश्चन अलग नहीं है, इन्होंने ट्राई किया है कि हर एक क्वेश्चन अलग हो। जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल 95, एग्जाम्पल 95 में इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ था। अभी इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है। तो आपको दिखने में लगेगा कि ये क्वेश्चन अलग है, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो ये इजी लगेगा आपको। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट 20%। तो ऑन कॉस्ट जब भी देते हैं तो हम सपोज करते हैं कॉस्ट को, से कॉस्ट को 100 सपोज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज द कॉस्ट इज ₹100। ठीक है, और अच्छा मैं अगर और इसको डिटेल में लिखूं तो सपोज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि कॉस्ट से इनका मतलब यही होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉक्स इज ₹100। उसको हमने सपोज किया 100। तो अब अगर कॉस्ट जो है वो ₹100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट है 20%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर द ग्रॉस प्रॉफिट विल बी इक्वल्स टू ₹20। ठीक है, 100 का एक तरीके से आप अगर 20% निकालोगे तो ₹20 आएगा। तो कॉस्ट अगर एक तरीके से ₹100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट ₹20 होगा। तो यहाँ पे हमारी सेल्स की वैल्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी इक्वल्स टू ₹120। अब सिंपल बच्चे वाली भाषा में समझाओ तो कोई चीज़ थी ₹100 की, उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट था ₹20, तो वो चीज़ को हम कितने में बेचेंगे, ऑब्वियसली ₹120 में बेचेंगे। अब यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 4 लाख रुपए क्वेश्चन में दी हुई है एंड ग्रॉस प्रॉफिट को हमने यहाँ पे क्या सपोज किया, ₹20। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, इफ 20 इज इक्वल्स टू 4 लाख, अगर 20 इक्वल्स टू 4 लाख है तो 100 मतलब सेल्स की वैल्यू इक्वल्स टू कितने रुपीस होगी।
तो बस यहाँ पे अभी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख अपॉन 20। ये 100 ऊपर जाके 4 लाख के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 20 जो है वो नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे कटाम कटी करने के बाद आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है वो आ जाएगी। मैं साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख अपॉन 20। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 2 लाख रुपीज़। ये 2 लाख रुपीज़ हमारा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेरी मिस्टेक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो हमने फाइंड किया। क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा 20 इक्वल्स टू 4 लाख, 20 मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमने सपोज किया 20 एंड उसकी वैल्यू दी हुई है 4 लाख रुपए। तो अगर 20 इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज़ तो 100, जिसको ऑब्वियसली अच्छा इसमें भी मिस्टेक है, 2 मिनट रुको। ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120 है बेटा, मेरी मिस्टेक। अच्छा हुआ मेरे को पहले ही पता चल गया। ओके, यहाँ पे मैं इसको सुधार सकता हूँ अभी। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 एंड 100 की जगह पे हो जाएगा 120। 120 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख एंड अपॉन में 20। ठीक है, चलो अच्छा हुआ मेरे को पहले ही पता चल गया, नहीं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। ध्यान दो, एक बार मैं वापस से सिर्फ करेक्ट कर देता हूँ खुद को ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को हमने सपोज किया 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 20 रुपीज़, 20% दिया हुआ है। तो 100 की चीज़ है, 20 रुपया प्रॉफिट है, तो बेचेंगे कितने में, सेल्स की वैल्यू क्या आएगी 120 रुपये। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में चाहिए क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। उसको हमने क्या सपोज किया है 120 रुपीज़। तो इफ 20 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 4 लाख, तो 120 विल बी कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख अपॉन 20। तो इसका आंसर आ रहा है 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000 जो है वो हमारा आंसर है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होती है वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में करंट एसेट की तो वैल्यू दी हुई है 12 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज के लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि करंट लायबिलिटीज आर 50%, करंट एसेट का 50% है। ठीक है, तो बहुत बेसिक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू करंट एसेट मतलब 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100। ठीक है, तो ऑब्वियसली 12 लाख का 50% आधा मतलब ये हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो आ गई। करंट एसेट की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, करंट लायबिलिटी का बोला हुआ था 50% ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट है 12 लाख, 12 लाख का मैंने 50% कर दिया। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया 6 लाख रुपीज़। बाकी वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट 12 लाख माइनस 6 लाख रुपीज़ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू, सॉरी वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो भी हमारी आ गई 6 लाख रुपीज़। ओके, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,40,000 रुपये। वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो हमने अभी जस्ट निकाली 6 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख रुपीज़ में से 6 लाख रुपीज़ जो है वो माइनस करके अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक जीरो मैंने कम लगाया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले 2,40,000 नहीं है, ठीक है, 2,40,000 नहीं है, ये है 24 लाख। ठीक है, तो मैंने जीरो थोड़े कम लगाए हैं, चलो मैंने बढ़ा दिया। चलो अभी बस फाइनल खत्म हो गया सम। अभी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करके सिर्फ फाइनल जो कैलकुलेशन है वो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू है 24 लाख एंड डिवाइड में वर्किंग कैपिटल की वैल्यू है 6 लाख। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 24 लाख साइड में डिवाइड भी कर देते हैं। 24 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, इसको डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर आ रहा है 4। सिर्फ 4 लिख के आओगे तो नहीं चलेगा,
पीछे टाइम्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है, पीछे टाइम्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो ये एक सम था एग्जाम्पल नंबर 96, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखना, ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लिखना। आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ओके, पॉज करके लिखते रहना। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड इसकी 5 फॉर्मूलाज होती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कनेक्टेड है दोनों, नाम भी सेम है, ओके, क्या है कैसे है वो सब मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करो। नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, या इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, मैंने वो नीचे अलग से इसीलिए यहाँ पे लाइन भी लिखी हुई है, या आप भी लिखना। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो है वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में हमारी मदद करते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज हमारी सॉल्वेंसी को कैलकुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। एक्टिविटी रेशियोज हमें ये बताने में मदद करते हैं कि हमारा कितना टर्नओवर आ रहा है, हम अपने जो फाइनेंस है, हमारा जो पैसा है, उसको यूज़ सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वो हमारी प्रॉफिट से पता चलती है, ओके। आपकी बैलेंस शीट लोग देखेंगे आपकी कंपनी की, एंड अगर उसमें अच्छे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, तो वो लोग समझेंगे कि हाँ ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक्स देखेंगे आपके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, ओके, एंड थ्रू आउट द ईयर्स आपके प्रॉफिट्स अच्छे आते जा रहे हैं, फ्लक्चुएशंस नहीं है इतनी, तो बैंक वाले आपको लोन देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सिर्फ इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, नाम में प्रॉफिट शब्द है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड हो। हाँ, इसमें 2 रेशियोज प्रॉफिट से रिलेटेड हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, पर दूसरे ऑपरेटिंग रेशियो हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है। ये रेशियोज आपको और भी इंफॉर्मेशन देंगे, जब मैं वो समझाऊंगा तब ऑब्वियसली उन रेशियोज के बारे में तब डिटेल में बताऊंगा कि किसके काम आता है ये। फिलहाल तो हम पहला रेशियो जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो रेशियो है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एंड बहुत बेसिक सी फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, बचपन में आपने सीखी होगी, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कंपनी लेवल पे थोड़ा इसको अच्छी तरह से बताते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स, ठीक है, ये मैं पहले भी 100 बार बता चुका हूँ। एंड कॉक्स की वैल्यू तो 1000 बार अभी तक हम शायद कैलकुलेट कर चुके होंगे। कॉक्स की जो वैल्यू है, जब मैंने ये सबसे पहले मैंने आपको तब सिखाया था जब मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सिखाया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको बैलेंस शीट वगैरह जो है उससे भी ये वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करने सिखाई थी। अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने सारी फॉर्मूलाज जो हैं वो लिख ली होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो इसको यहाँ पे पॉज करके लिख लो, तो मैं आगे बताऊँ। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 98, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको 2 साल की, 31/3/20 की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, एंड उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको 2 साल का दिया हुआ है, एंड 2 साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो आपको ये लोग कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये लिख लेना पॉज करके प्लीज़, ठीक है, ये पॉज करके लिख लेना फॉर्मूला वगैरह। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला। अच्छा, एक पॉइंट अगर मैंने शायद नहीं बताई कि इसके आंसर में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पर मैंने शायद बताया नहीं, इसके आंसर में परसेंटेज लगता है, टाइम्स वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। या पीछे रेशियो 1 लगाने नहीं बैठ जाना, ठीक है। इसके आंसर में आपको परसेंटेज लगाना होता है, परसेंटेज नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेता हूँ, साइड में कैलकुलेशन कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर द ईयर
एंडिंग ऑन 31/3/2020 एंड साइड में ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। ठीक है, साथ साथ में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो 31/3/20 की जो वैल्यू है ग्रॉस प्रॉफिट की वो आपको दी हुई है 40,000। ये बहुत इजी है। अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 1,60,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना ही है, गवर्नमेंट है। ठीक है, फॉर्मूला का पार्ट है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा मैं नीचे लिख देता हूँ। आपको ऑब्वियसली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलसी अलाउड नहीं है, ध्यान देना। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1,60,000। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 25। ठीक है, तो सिर्फ 25 नहीं लिखना है, 25% लिखना है। एंड साइड में आ जाते हैं, साइड में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/12/11/21। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो है 60,000। 2021 का जो ग्रॉस प्रॉफिट है, 2021 के लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 60,000 एंड अपॉन में इसका रेवेन्यू मतलब सेल्स की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में करना ही करना है। यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू, साइड में कैलकुलेशन कर देते हैं, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 2 लाख। तो इसका आंसर आ रहा है 30। ठीक है, सिर्फ 30 नहीं लिखना है, 30% लिखना है। तो ये सॉल्व हो गया दोनों। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्वेश्चन खत्म भी हो गया। ये इसका आंसर है, पॉज करके लिख लो। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 98 है एंड ये है एग्जाम्पल नंबर 98 का आंसर। बहुत सिंपल सा, बेसिक सा, इजी सा, पहला पहला सम है। आगे जाकर ऑब्वियसली रंग रूप जो है इनके पता चलते हैं। अब मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मेरी ध्यान से बात सुनो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या बताता है हमें? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें ये बताता है कि आपकी सेल्स पे कितने परसेंटेज आपको प्रॉफिट हुआ। अब ये 25% का मतलब ये है कि टोटल हमारी जितनी सेल्स हुई उसका उस पे 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है। मतलब हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, तो 25% है। वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हमें पता चलता है। ये तो ऑब्वियसली सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि कितना टका प्रॉफिट कमाया, वो फाइंड करना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। 31/3/21 में कितने परसेंटेज प्रॉफिट कमाया, तो 30% प्रॉफिट कमाया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 98 हो गया। पॉज करके लिखना प्लीज।